लोगों के इशू सरकार के साथ उठाते हैं, बात चाहे पंजाब की हो, उत्तराखंड की हो, यूपी की हो, हिरासमेंट हो, इंटिमिडेशन हो, रिपार्टेशन हो या कोई और मामला। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह बैरूनी रियासतों में लोगों को स्पेस दिया जा रहा है, हमें भी वहीं स्पेस दिया जाए। एक ऐसी जो है सिस्टम हमने बनाया है जिसमें सरकारी लेवल पे जो भी लोगों का कम्युनिकेशन होता है, लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों की इश्यूज होते हैं, उसको हम डायरेक्टली केंद्र शासित प्रदेश से लेके राज्य सरकारों तक, राज्य सरकारों से लेके केंद्र सरकारों तक मसला उठाते हैं। आवाज़ ऑफ वॉइस के साथ आज एक ऐसी शख्सियत गुफ्तगू मेहमान है जो हज़ारों तालिब इल्मों के लिए एक ख़ास उम्मीद है। जी हाँ, मेरी मुराद नासिर खुयामी साहब से है। नासिर खुयामी साहब आज हमारे मेहमान हैं। तो एक ख़ास कंट्रीब्यूशन इनका वादी कश्मीर के एजुकेशन में है। कई बच्चों को अब तक इन्होंने दूसरी रियासतों में रेस्क्यू किया है, और दूसरी रियासतों के साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो कई बच्चों को ये वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। तफसील हम इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर जाने की कोशिश करेंगे। नासिर साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका एक बहुत बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, उसके बावजूद आपने हमें अपना वक्त दिया। शुक्रिया दानिश साहब, क्या आपने अपना कीमती समय निकाला हम जैसे नाचीज़ को आज जो है बात करने का समय दिया है। तो आए रोज़ आप नासिर जी, अगर हम आपकी बात करेंगे, अलग अलग रियासतों में ज़ेर तालीम तालिब इल्म की आप हर वक्त हेल्प करते हैं, उनके लिए आप खास उम्मीद, और जहन में कैसे आया कि इन बच्चों की मदद करनी है? और अगर हम आपके तालीम की बात करेंगे, आपने खुद सहाफ़त पढ़ी है, और उसके बाद जहन में कैसे ये आया कि अब मुझे उन बच्चों के लिए एक ख़ास उम्मीद बननी है जो दूसरी रियासतों में ज़ेर तालीम है? बेसिकली मेरा जन्म शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा ज़िले से हुआ है, जहाँ से मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल की है। मैंने 12th बांडीपुरा के एक निजी स्कूल से हासिल किया है। उसके बाद मैं एक प्राइवेट कॉलेज में चला गया था, लेकिन वहाँ से फिर मैंने एग्ज़िट करके उत्तराखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दिया, जहाँ से मैंने बैचलर्स ऑनर्स जर्नलिज्म डिग्री की। और उसके बाद मैंने वहाँ से मैंने सहाफ़त, बेसिकली असल में जब मैं घर से निकला था तो बेसिकली सहाफ़त करने के लिए निकला था। तो थोड़ा टाइम मैंने काम किया। आई वर्कड विद राइजिंग कश्मीर ट्रिब्यून, आई वाज राइटिंग ओपिनियन पीसेस फॉर मेनी लोकल एंड नेशनल न्यूज़ पब्लिकेशंस। तो उसके बाद जो है कोई शौक नहीं था वैसे राजनीति का, छात्र राजनीति का, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का। तो इब्तिदाई तालीम यही से बेसिकली मेरी शुरुआत हो गई। उत्तराखंड से मैंने बैचलर्स डिग्री जो है हासिल की। उसके बाद DAV कॉलेज देहरादून से मैंने मास्टर्स डिग्री हासिल की, और उसके बाद मैंने दिल्ली शिफ्ट किया, जहाँ से मैंने मास्टर्स पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की तालीम हासिल की, और कारवाना आगे बढ़ता गया। तो मुख्तसरन आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो एक्सपीरियंस बता दीजिए हमें, जब आप सहाफ़त पढ़ रहे थे या फील्ड में आप काम कर रहे थे। बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि वादी कश्मीर के 1 लाख से ज़ायद बच्चे हिंदुस्तान के जो हैं डिफरेंट जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करते हैं। और 2014 से आपको पता है कि देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, किस तरह के जो हैं इश्यूज फेस जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो हैं कर रहे हैं, इंटिमिडेशन के लिहाज से, आइडेंटिटी के लिहाज से, रिलीजियस जो उनकी आइडेंटिटी के लिहाज से, जैसे उनका रिलीजन उसके ऊपर उनको हिरास किया जा रहा है, जो है तंग तलबी की जा रही है, मारपीट की जा रही है। हमने कहीं जैसे ऐसी जो है अनप्रेसिडेंट टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटीज देखी, हमने पुलवामा देखा, हमने जम्मू कश्मीर में जब भी कोई ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, 2016 हो, 10 हो, या इस प्रकार के जो हालात जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, जिसमें इंस्टेबिलिटी जब होती है, अनरेस्ट होता है, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर जम्मू कश्मीर के बच्चों जो कि बैरूनी रियासत में पढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में पढ़ते हैं, फिर तो डायरेक्टली पढ़ता है। पुलवामा अटैक तो आपके पास एक अच्छी मिसाल है। और कोई ऐसा शौक नहीं था कोई ना राजनीति का, छात्र राजनीति का। तो जैसे मैंने देखा, मैंने जो है जब मैं बाहर 15-16 में गया, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो हमने देखा कि हिंदुस्तान की डिफरेंट रियासतों में स्टूडेंट्स को तंग तलबी की जा रही है। हम और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी उनके पास नहीं था कि जहां वो अपनी वॉइस को बात रख सकते, जो है कोई मैकेनिज्म नहीं था जिसमें सरकारी लेवल पे उनके साथ जो है कोई कोऑर्डिनेशन हो, फिर इंटरवेंशंस हो, और इंटरवेंशन के बाद जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं था, इस तरीके का कोई प्रोसेस नहीं था। तो 2016 से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत की, जिसका उत्तराखंड से हमने जो है शुरुआत की। बढ़ते बढ़ते कारवान बढ़ता गया, 17 से ज़ायद स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। बैरून रियासत में हमारे जो है
चैप्टर्स हैं, बांग्लादेश में हमारा चैप्टर है, यूक्रेन जब क्राइसिस थी वहाँ पे हमारा उस वक्त चैप्टर था, मालडोवा में छोटा हमारा चैप्टर था। कुल मिला के कहने का गर्ज है, जहाँ भी कश्मीरी स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ हमारे लोग हैं, वहाँ हमारे वॉलंटियर्स हैं, वहाँ हमारे लोग हमारी संस्था से जुड़े हैं। और इस संस्था के जरिए हिंदुस्तान के डिफरेंट रियासतों में केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ जो बैरूनी ममालिक हैं वहाँ पे हमारे लोग होते हैं। और जब कोई क्राइसिस होती है, अनप्रेजेंट टाइम्स होता है, अनसर्टेनिटीज होती हैं, उसको हम जो है इन इश्यूज में फिर एड्रेस करते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि दूसरी रियासतों में या इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई इशू होता है, टेंस माहौल होता है, तो वहाँ से जब आप बच्चों को रेस्क्यू करते हो तो कितनी खुशी इंसान को महसूस होती है कि मतलब इस वक्त आप बाइस फ़ख्र वादी कश्मीर के लिए है, कश्मीर के लोगों को आप पे फ़ख्र है। क्योंकि जब भी किसी जगह कोई स्टूडेंट फंसता है तो जहन में आता है कि स्टूडेंट एसोसिएशन से कांटेक्ट करे या नासिर खुयामी से कांटेक्ट करे, और फिर जब आप कामयाबी हासिल करते हो तो ज़ाती तौर पे कितनी खुशियाँ होती है। जाहिर सी बात है, देखो हमें इस काम के लिए तो ना हम लोगों से पैसा लेते हैं, ना हमें सरकार इसके लिए पैसा देती है। तो ओब्वियसली जब हम काम करते हैं तो अंदर से एक जो है साया ऑफ रिलीफ सा मिलता है कि हम भी किसी गरीब शख्स के लिए काम करते हैं, किसी गरीब परिवार के लिए काम करते हैं, जिस गरीब परिवार के लिए सरकार के साथ कोई राब्ता नहीं होता है, सरकार के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। और हमें एज अ जो है फख्र महसूस होता है कि हम सरकार और लोगों के भीतर में जो है एज अ ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं। एक जो है एक बीच में जो है एक ऐसी जो है सिस्टम हमने बनाया है जिसमें सरकारी लेवल पे जो भी लोगों का कम्युनिकेशन होता है, लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों की इश्यूज होते हैं, उसको हम डायरेक्टली केंद्र शासित प्रदेश से लेके राज्य सरकारों तक, राज्य सरकारों से लेके केंद्र सरकारों तक मसला उठाते हैं। बात चाहे हिरासमेंट की हो, बात चाहे इंटिमिडेशन की हो, बात चाहे किसी भी सरकार की हो, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन, अक्रॉस पार्टी लाइन। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी नहीं है। हर किसी के साथ एक कोऑर्डिनेशन होता है हमारा, भले ही वो किसी दल के साथ हो, भले ही उनके साथ हमारी राजनीतिक इख्तिलाफात क्यों ना हो, विचारधारा की लड़ाई क्यों ना हो, एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट होता है उनके साथ। क्योंकि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ ठीक है हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं सरकार के साथ, बट ओवरऑल एक डेमोक्रेटिक देश है ना, स्टेट सेंटर रिलेशन तो चलाना है। जब मुख्यमंत्री को कोई इश्यू होता है स्टेट या यूनियन टेरिटरी के हवाले से, तो ओब्वियसली वो इश्यू जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सेंटर के साथ होता है। हिंदुस्तान एक जो है स्टेट सेंटर रिलेशन यहाँ होता है। मुख्यमंत्री ओब्वियसली केंद्र सरकार के साथ मामला टेकअप करेगा। केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं, अगर उनको किसी जगह कोई अनप्रेसिडेंट टाइम्स या अनसर्टेनिटीज होती हैं तो डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होता है उन सरकारों के साथ, भले ही वो अलायंस पार्टनर हो या नहीं हो, वो मैटर नहीं करता है। हम मोनार्की सिस्टम में तो नहीं रह रहे, मेजॉरिटेरियन सिस्टम में तो नहीं रह रहे, अथॉरिटेरियन सिस्टम में तो नहीं रह रहे, एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहाँ स्टेट सेंटर रिलेशन होता है। भले ही हमारी सरकारों के साथ इख्तिलाफात हो सकता है, लेकिन जब ऐसे मामलात होते हैं अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, हम लोगों के इश्यूज सरकार के साथ उठाते हैं। बात चाहे पंजाब की हो, उत्तराखंड की हो, यूपी की हो, हिरासमेंट हो, इंटिमिडेशन हो, रिपार्टेशन हो या कोई और मामला। ऐसा नहीं है ना कि हमने जी अफगानिस्तान के किसी जो है वहां के साथ या जो उनका हेड ऑफ द स्टेट है उनके साथ मैटर टेकअप करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हम पाकिस्तान में जाके इमरान खान से अपील करते हैं। हम अपने देश में रह रहे हैं, ओब्वियसली अपने देश में जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लोग हैं उनसे मामला टेकअप करेंगे, तो वही तो हम करते हैं। हम तो इस देश के जो है दुश्मन तो नहीं। इख्तिलाफात हो सकते हैं सरकार के साथ, राजनीतिक इख्तिलाफात या पॉलिसीज पे इख्तिलाफात हो सकते हैं, डज नॉट मीन कि हम इंडियन स्टेट को चैलेंज कर देते हैं। तो लास्ट पे आपसे आपकी मैसेज क्या रहेगी उन बच्चों के लिए जो दूसरी रियासतों में पढ़ते हैं? ज़्यादातर हम देखते हैं जब कोई बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच, तब आप कहते हो कि इस मैच की तरफ से देखो, बच्चों को आप रिक्वेस्ट करते हो, और ऐसा ना हो कि कल आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो पूरी रियासत के साथ साथ अगर हम दूसरी रियासतों की बात करेंगे तो उन बच्चों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? पहले तो हम उन लोगों से एक जो है संदेश देना चाहते हैं जो कि हिंदुस्तान के डिफरेंट एरियाज में रहते हैं और फिर मैच को मैच की तरह नहीं देखते हैं, मैच को सियासत की तरह देखते हैं, मैच को राजनीति अंदाज से देखते हैं। देखो, हर एक टीम को आप सपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, डज नॉट मीन कि आप उस देश की पॉलिसी या उस देश को जो है उनकी राजनीति या वहां के उस देश को जो है फेवर करते हो। अगर मैं विराट कोहली को जो है इंडोर्स करता हूं उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स की वजह से, उनको टैलेंट को लेकर, सेम इज द केस विद बाबर आजम, हम उनको भी एडमायर करते हैं क्योंकि वो परफॉर्म करता है, उसका एक जो है स्किल रहा, उसका एक परफॉर्मेंस रहा है।
उसका इंटरनेशनल सतह पे, डोमेस्टिक सतह पे, T20 सतह पे और टेस्ट सतह पे एक अपना परफॉर्मेंस रहा है, उसके आधार पे हम उसकी तारीफ लिखते हैं। डज नॉट मीन ना कि हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान के जो है सिस्टम को या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को इंडोर्स करते हैं। वो तो अलग जगह इख्तिलाफात हैं, क्रिकेट एक अपनी जगह है। बट यह है कि वर्तमान समय में जो देश के हालात हैं, देश जिन हालात से गुजर रहा है, जिन हालात से जो है जूझ रहा है, इन हालात को देख के हम स्टूडेंट से इस वजह से अपील करते हैं कि आप मैच को मैच की तरह देखें, और मैच अगर आपके ठीक है सेंटिमेंट्स हैं या आप किसी भी सपोर्ट को टीम को सपोर्ट करते हैं, आप अपनी जगह करें, क्योंकि वर्तमान समय में देश में उस किस्म के हालात नहीं है कि आप अपनी फ्रीली ओपिनियन किसी टीम के हक में दिया जाए, क्योंकि यहाँ क्रिकेट और जो है स्पोर्ट्स को दूसरी एंगल से देखा जाता है बदकिस्मती की तरफ से। वो एक स्पेस नहीं है कि आप फ्रीली किसी की टीम के हक में जो है तारीफ करेंगे, किसी टीम के हक में जो है आप फेवर करेंगे। तो वर्तमान समय के हालात को देखिए, हमारी स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ले ले। जिस स्टूडेंट ने जिसकी फैमिली ने सोना भेजा, जमीन भेजी और निकाला, हाँ मतलब लोन निकाला, फिर आप हिंदुस्तान के डिफरेंट राज्यों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, आपकी फैमिलीज भेजते हैं, तो कल जाके आपने इस तरह की टिप्पणी कर दी जिसमें आपको सेडिशन लगा, नासा लगा। 30 या ऐसे जायद स्टूडेंट्स हैं जिनको 2014 से लेकर आज तक FIRs लगे, जिनको UAP लगा, जिनको नसा लगा। उसके लिए आपको इमरान खान तो हेल्प करने नहीं आता है, उसके लिए यहाँ के राजनीतिक दल आपको हेल्प करने नहीं आते, उसमें कोई भी MLA या MP आपको हेल्प करने की कल को लिए नहीं आता है कि वो आपको लीगल सपोर्ट दे, वो आपको जो है उस इशू से बचा के लाए, या उसके लिए आपको बाबर आजम या इमरान खान या बाकी जो है विराट कोहली हेल्प तो नहीं करेगा राजनीति के हवाले से। फिर तो वो सफर कर रहे हैं, सेडिशन लगा, 6-6 महीने तक जो है जेल में रहे बदकिस्मती की तरफ से। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए हमारी उनसे ये मुद्दमाना अपील है कि आप वर्तमान समय को देखें, हालात जो है हालात को देखें कि हालात देश में किस तरह के हालात है, देश में किस तरह की राजनीति क्रिकेट मैच और स्पोर्ट्स के लिहाज से है। आप मैच को मैच की तरह दें और किसी ऐसी टिप्पणी का इस्तेमाल ना करें जिससे आपके कैरियर को सबोटेज होगा, जिसकी आपकी फैमिली को जो है कल स्टेक पे लग जाएगी और जिसमें आपके दिल दिमाग पे साइकोसोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। थैंक यू नासिर ख्वामी फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच।